Dear student, welcome to SV online classes। आज हम क्लास 7th सब्जेक्ट संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा में लेसन नंबर 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम पाठ पर चर्चा कर रहे हैं। इस पाठ के हम अभ्यास प्रश्नों को कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इसके शब्दार्थ और 2 क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे। आज इसे आगे इसी पाठ के अभ्यास प्रश्न हैं वो हम करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर शब्दार्थ दिखाई दे रहे हैं। सभी बच्चों ने शब्दार्थ कर लिए होंगे। आगे अभ्यास प्रश्न करवाने से पहले मैं कुछ पीछे वाले प्रश्नों को वापस दोहरान करवाना चाहता हूँ। अगर किसी बच्चे ने बाई चांस नहीं किया है वो अपना गृह कार्य इस वीडियो को देख के दोबारा से कर लें। तो अभ्यास प्रश्नों में पहले है उच्चारण कृत है, उच्चारण करो। ऊपरी, अध्यय, उच्चई, नीचई, बही, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। इन शब्दों का उच्चारण भी करना है और इसको राइट भी करना है। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरित। मंजूषा में अव्यय पद लिखे गए हैं, उनको रिक्त स्थान में पूरे करने हैं। ये आपकी स्क्रीन पे अक्षरों के ऊपर मैंने क ख ग घ ड़ तक लगा रखे हैं। इसका मतलब इन फिलिपों में ये शब्द आएंगे। ये अवयव हैं। अवयव का अर्थ होता है अवयव तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होते। जैसे वृक्ष ऊपरी खगा वसंती, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं। अलम विवादिन, विवाद मत करो। वर्षा काले गृहात् बहि मा गच्छ, वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। मंच से अध्यय यानी मंच के नीचे श्रोता बैठे हुए हैं, उपविष्टमिश बैठे हुए हैं। और छात्रा विद्यालय से, छात्रा विद्यालय अंतः प्रवेशति, छात्रा विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, अशुद्ध पद चिन्हतु। अशुद्ध पद का चुनाव करना है। अशुद्ध पद को छांटना है। धातु रूप और शब्द रूप दिए हुए हैं। इन शब्दों में से आपने जो धातु रूप नहीं है उनको आपने छांटने हैं। जैसे कै में गमंती, यचंती, प्रचंती, धावंती। ये तो यचंती धातु सही है, प्रचंती का भी सही है, धावंती। लेकिन गमती का गम धातु के रूप गच्छ में चलते हैं, पे गच्छन्ति होगा, गमंती नहीं होता, इसलिए अशुद्ध गमंती है। इसी तरह रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण, तो इसमें गजेन होगा क्योंकि औरों में रह की ध्वनि आ रही है इसलिए अणय आएगा। लेकिन गज में किसी प्रकार की रह की ध्वनि न आने के कारण गजेन न नल वाला न आएगा, गजेण इसमें अशुद्ध है। इस पर लत्या, मात्या, रम्या, निश्या, तो लत्या तृतीया व्यक्ति है। ये सब तृतीया, लत्या का, रमा का तृतीय रम्या, निशा की तृतीय रम्या। लेकिन माता की तृतीय व्यक्ता मात्या नहीं होती, वो मात्रा होती है, इसलिए अशुद्ध शब्द मात्या है। इसी प्रकार लते, रमे, माते, माते, प्रिय, ये संबोधन रूप है। इन संबोधन रूपों में के अंदर आपको अशुद्ध शब्द बताने हैं। तो लते, माते, तो लते सही है। संबोधन रूप में लते, मते, प्रिय, माते इसमें नहीं है, माता होगा। हे माते, माता, हे माता, माता, मातरऊ,
मात्रा है। इस तरह से शब्द रूप चलते हैं, तो इसमें मात्रे शब्द रोंग है। फिर लिखती, गरजती, फलती, सेवती, ये धातु रूप है, लट लकार के हैं, लेकिन सेव धातु का रूप लट लकार में सेवते होता है, सेवती नहीं होता। तो यहाँ तक ये करवाया हुआ था। आगे देखो, मंजूषात समानार्थक पदानी चित्वा, मंजूष से समान पद को चिलकर लिखिए। जैसे प्रसन्नताया समानार्थक, एक प्रकार से पर्यायवाची शब्द है ये, जिसका अर्थ एक ही शब्द के जिससे समान अर्थ दिए जाएं वो समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रसन्नताया, चिकित्सकम, लब्ध्वा, श्रीरस्य, दक्षः। तो ये दे रखे हैं। अब प्राप्य का अर्थ होता है प्राप्त करके, और इसका समानार्थी शब्द होगा लब्ध्वा। लब्ध्वा का अर्थ भी प्राप्त करके होगा, प्राप्य के सामने लब्ध्वा। इसी तरह कुशला, कुशला का मतलब कुशल, दक्षः, हर्षस्य मतलब खुशी का या प्रसन्नताया, प्रसन्नता का, देहस्य, शरीरस्य, देहस्य, शरीरस्य। ये यहाँ तक हमने इसके 4 नंबर क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने कर चुके थे। आज इसे आगे हम कर रहे हैं। अब है अधोलिखितानि प्रश्नानि उत्तराणि एक पदेन लिखते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं, एक ही पद में। छोटे आंसर हैं, बिल्कुल अति लघुत्तरात्मक जिसको बोलते हैं वो हैं। अब है मंचे कति बाल कवि उपविष्टा सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं। चत्वारः, 4 को संस्कृत में चत्वारः बोलते हैं, चत्वारः, चत्वारः। मंचे कति बाल कवि उपविष्टा सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं, चत्वारः। उसके बाद में के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर कर रहे हैं। के कोलाहलम कुर्वन्ति, शोर कौन कर रहे हैं, श्रोतारः यानी श्रोता, जन दर्शक। के कोलाहलम कुर्वन्ति श्रोतारः, श्रोतारः। उसके बाद में गय नंबर, गजाधर कम उद्देश्य काव्य प्रस्तुति, गजाधर किसके उद्देश्य को लेकर काव्य प्रस्तुत करता है, यानी गजाधर किसके उद्देश्य को लेकर काव्य प्रस्तुत करता है। आधुनिकम वेद्यम, आधुनिकम वेद्यम यानी अर्थात चिकित्सक को लेकर वो अपना काव्य प्रस्तुत करता है। गजाधर कहता है कि यमराज, हे यमराज के भाई वेदराज आपको नमस्कार। यमराज तो सिर्फ प्राणों का हरण करता है, वेद यानी चिकित्सक तो प्राण और धन का भी हरण करता है। यमराज के भाई, हे यमराज के भाई सहोदर यानी वेद, हे यमराज के भाई वेदराज आपको नमस्कार। यमराज तो प्राणों का हरण करता है, लेकिन वेद तो प्राण और धन का भी हरण करता है। तो इसलिए वो आधुनिक वेद्यम यानी आधुनिक चिकित्सक यानी डॉक्टर के ऊपर अपना काव्य प्रस्तुत करता है। उसके बाद तुंदलिकस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, तुंदिलः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति यानी तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है। तुंदस्य यानी तोंद के ऊपर अपना हाथ फेरता है। तुंदस्य कस्य आया है, इसलिए इसकी विभक्ति साथ षष्ठी विभक्ति लगेगी तुंदस्य। तुंदस्य, तुंदिलः, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति। उसके बाद लोके पुण्य पुनिकानि भवन्ति, संसार में दोबारा दोबारा क्या होते हैं। संसार में दोबारा से दोबारा शरीर का जन्म होता है। श्री रानी, श्री रानी, श्री रानी भी तुंदिल नाम का एक अपना काव्य प्रस्तुत करता है कि इस संसार में दूसरों का अन्न जो है बड़ी मुश्किलता से मिलता है, इसलिए हमें शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए। दूसरों का अन्न देखते ही हमें उस पर टूट पड़ना चाहिए, अर्थात उस पर जमकर खाना चाहिए, भरपेट भोजन करना चाहिए। खाने में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों का भोजन संसार में दुर्लभता से मिलता है, लेकिन संसार में शरीर तो दोबारा जन्म लेते हैं। तो लोके पुनः कानि कानि भवन्ति श्री रानी। उसके बाद में है किम कृत्वा घृतम वेद, क्या करके घी पीना चाहिए, क्या करके घी पीना चाहिए। ऋणम लेकर यानी उधार लेकर घी पीना चाहिए। अब एक कहानी दे रखी है, मंजूषात घटानी पदानी चित्वा कथाया पूरी। मंजूषा में पद दिए गए हैं, उनकी सहायता से
कहानी को पूरा करें। ये कहानी है जैसे पूरा एक से देखो, नासिका में व्यंजनेन पंखे से वारंवार बार बार उपाविष्ट बैठे, खड़ंगे में तलवार से, छिन्ना में कट गई, दूर में दूर, सुप्ता में सोया, मित्रता में मित्र, प्रिय में प्रिय, मक्षिका में मक्खी। ये शब्द मंजूषा में दिए हैं। इन शब्दों की सहायता से हमें इस कहानी को पूरा करना है। देखो पूरा एक से निरपस्य एक है प्रिय वानर आशित। पूरे प्राचीन समय में एक राजा का एक प्रिय वानर था, यानी बंदर था। एकदा नृपय सुप्त, एक बार राजा सो रहा था। वानर व्यंजन तम अविजित, बंदर उसे पंखे से हवा दे रहा था। तदेव एका मक्षिका, तभी एक मक्खी नृपस्य नासिके, राजा की नाक पर बैठी। यद्यपि वानर यानी बंदर बार बार पंखे से उसे हटा रहा था, तथापि फिर भी वह पुनः दोबारा नृपस्य यानी राजा के नासिका में नाक पर ही बैठती थी। अंते स मक्षिकाम हंतु, अंत में उसने मक्षिका यानी मक्खी को मारने के लिए कड़ागिन तलवार से प्रहार किया, यानी मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तुम उड़ियम, मक्खी तो उड़ गई। मक्षिया तो उड़ियम दूरम, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु खड़ग प्रहारिणे, किंतु तलवार के प्रहार से राजा की जो नाक कट गई या छिन्न अलग हो गई। अतः विचरी, इसलिए कहा गया है मूर्ख जने से मित्रता नोचिता, इसलिए मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है, अर्थात मूर्ख लोगों के साथ हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो ये आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है विलोम पदानी, जो विलोम पदों को आप मिलान करना है। अधय के सामने नीचे दे रखा है, अंत के सामने सुलभम, ध्रुवदे के ऊपरी, उच्चे का बही, ध्रुवम का शुभदे, इनको उचित मेल करते हुए हमें लिखना है। जैसे अधय का अर्थ होगा ऊपरी, अधय नीचे होता है, ऊपरी ऊपर। मैंने सही करके सामने लिख दिए हैं। अधय ऊपरी, अंत बही, ध्रुवदे सुबुदे, उच्चे नीचे, दुर्लभम सुलभम। अधय का ऊपरी, अंत बही, ध्रुवदे सुबुदे, उच्चई नीचई, दुर्लभम सुलभम। इसके नीचे ध्यान देने योग्य है। अस्मिने पाठे अध्यय अंत बही नीचे पुनः इत्यादि नाम अव्यय पदानी संति। इस पाठ में अध्यय अध अंत बही नीचे पुनः इत्यादि अवयव शब्द आए हैं। ये तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी व्यक्तियों में एक जैसा ही रूप होता है। विकारो न जाते, इनमें कोई विकार नहीं होता। उक्त वचन सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तेषु वचनेषु च सर्वेषु यन्य वेत्ति तद्वयम्, यानी अवयव तीनों लिंगों में, तीनों सभी व्यक्तियों में और सभी वचनों, तीनों वचनों में, और किसी भी प्रकार का, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए इतना ही। लेसन नंबर 4 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप सभी बच्चे इस लेसन को जल्द से जल्द पूरा कार्य ही करें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।